नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। अ, आज दोस्तों इस वीडियो में हम गांधी जीवन दर्शन और विचार पर बात करेंगे। एक किताब है, ये नेशनल एक्सप्रेस से छपी हुई है और इसका संपादन आर के पालीवाल साहब ने किया है। आर के पालीवाल साहब हैदराबाद में हैं और नेशनल एक्सप्रेस एक अखबार है जो दिल्ली, कानपुर और रायपुर से निकलता है। उसके पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं आप सबको का अभिवादन करता हूं और नए साल के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों की ये साल अच्छा गुजरे और आपकी यश और कीर्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। मैं इसके साथ ये बात और जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले दिनों, मतलब 1-2 दिन से जब से नया साल शुरू हुआ है, लोग नए साल के साथ अंग्रेजी साल या विदेशी साल या पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। उनका मंतव्य हम समझ रहे हैं कि वो एक समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। वो अपने हिंदू समाज की तरह इसको देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात इससे लोगों तक पहुंचती है। लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये साल अंग्रेजी साल नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है का नया साल है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का नया साल इसलिए है कि सारे लोग यूएनओ में भी इसी कैलेंडर ईयर से काम करते हैं और हमारे यहाँ पे भी हम भली से कहें कि हम तो हमारा हिंदू और नया साल तो उसमें चैत्र से शुरू होता है और हम इसको क्यों माने या विदेश, लेकिन हकीकत ये है कि हम उस चैत्र के हिसाब से न तो स्कूल में किसी का एडमिशन करा सकते हैं, न कार्यालय में काम कर सकते हैं, न बैंकों में वो चलते हैं और न हमारे जनजीवन में रोज के हम चैत्र के उस नए साल से कहीं पे भी काम नहीं करते। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की डुप्लीकेसी है। जिस चीज़ को हमने अपना लिया, जिससे हमारा जनजीवन चलता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारा आधार कार्ड बनता है और हमारे सारे काम उसी से होते हैं, उसको हम हिकारत की नज़र से देखें, ये एक बेवकूफ़ी भरा काम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये करना बंद करें और इस बात को स्वीकार करें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साल है और इसी में हमारा कामकाज होगा। इसके बाद में मैं इस किताब पर आता हूँ और किताब पर बात करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, अपने मित्रों को भी कहें कि ये चैनल देखें और इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमेंट करना है हमारे वीडियोस पे, बल्कि आप करें, मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, जैसा भी आप करना चाहें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही करें या इसकी तारीफ़ ही करें। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएं और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं आपको इस किताब के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी तो किताब पे पूरा इसकी पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही इसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन मोटा मोटी ये किताब है जो नेशनल एक्सप्रेस ने छापी है और आर के पालीवाल साहब ने इसका संपादन किया है। इतनी बात तो मैं कह ही सकता हूँ। और उसके बाद ये किताब दरअसल नेशनल एक्सप्रेस दैनिक अखबार जो है, जो रायपुर, दिल्ली, कानपुर और रायपुर से छपता है, उसमें 100 गांधी जी की
जन्म के 150 साल जब हुए थे, तो ये नेशनल एक्सप्रेस में जो लेख छपे थे गांधी जी के बारे में, उन सब लेखों का ये एक संकलन है और उसका फिर संपादन आर के पालीवाल साहब ने किया है। तो इस तरह से ये किताब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसके एक लेखक नहीं है, इसमें कई लोगों का सहयोग लिया है लेखन में, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। या इसके मुद्रक जो हैं वो जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका B278 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस है या जहाँ वो हैं, और BPL मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक और संस्था है जो इस प्रेस को देखती है। महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में 2019-2020 में नेशनल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेखों का संकलन ये है। ये पुस्तक 4 खंडों में बटी हुई है। गांधी जी का जीवन और बहुआयामी व्यक्तित्व। इस खंड में जो लेखक हैं उनके नाम मैं पढ़ता हूँ। आर के पालीवाल के अतिरिक्त योगेश डाबरा, रूबी चौधरी, अभिषेक भाकर, अभिषेक भारत, गिरीश पंकज, डॉक्टर आकांक्षा। इस खंड में 8 आलेख आर के पालीवाल के हैं, 4 लेख योगेश डाबरा के हैं और 3 लेख रूबी चौधरी के, अभिषेक भारत और गिरीश पंकज के हैं। डॉक्टर आकांक्षा के एक लेख इन सब के हैं। और दूसरे खंड में दूसरा खंड जो है उसमें गांधी विचार एवं दर्शन पर रोशनी डालता है। तो इस खंड में लगभग 17 लेख हैं आर के पालीवाल, 17 लेख आर के पालीवाल के ही हैं, और बाकी एक लेख योगेश डाबरा का, एक डॉक्टर आकांक्षा का, एक रूबी चौधरी और एक मनोज मीणा और एक सुजाता चौधरी का है। डॉक्टर सुरेश गर्ग, अभिषेक भारत के भी एक लेख हैं। इस तरह इस खंड में लगभग 25 आलेख हैं। और तीसरे खंड में समकालीन विभूतियों से गांधी के संबंध। इस खंड में भी आर के पालीवाल साहब के 9 लेख हैं। समाजवादी लेखक सुज्ञान मोदी का एक लेख है, डॉक्टर हंसा कमलेश का एक, और रूबी चौधरी का भी एक लेख है। ये जो डॉक्टर सुज्ञान मोदी है, इन्होंने एक किताब गांधी जी के गुरुजी के रूप में जो थे उनके ऊपर लिखी है। तो गांधी जी को महात्मा बनाने वाले श्रीभद्र राजचंद्र जी, ये उनका इनके ऊपर एक किताब लिखी है, गांधी और इनके संबंधों पर। उसी में से एक लेख यहाँ पर छापा है। और चौथा जो है खंड, वो है गांधी विचार और जीवन दर्शन की प्रासंगिकता। मुझे लगता है कि ये जो खंड है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है और आज के दिन में गांधी जी की जो प्रासंगिकता है उसको चित्रित करता है। वैसे मेरे हिसाब से ये प्रश्न ही अच्छा, मैं इस खंड को बताऊं उसके पहले मैं ये और बता देना चाहता हूं कि इस खंड में इस किताब की भूमिका जो है वो नेशनल एक्सप्रेस के संपादक और संस्थापक
विपिन गुप्ता साहब ने लिखी है, जो एक्सप्रेस प्रकाशन समूह के संस्थापक हैं। और वो ये मानते हैं कि ये संकलन ग्रंथ विश्व के लिए अद्भुत धरोहर के रूप में जाना जाएगा। गांधी जी के बारे में जितना भी लिखा जाए, सोचा जाए, पढ़ा जाए या उन पर शोध किया जाए, वह बहुत ही कम है, क्योंकि गांधी जी का जीवन, व्यक्तित्व, उनके सोच तथा सत्य और अहिंसा का उनका मूल मंत्र वैज्ञानिक आइंस्टीन के कहे हुए शब्दों को अक्षरश सिद्ध करता है कि आने वाली दुनिया के लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का बना पुतला सारी दुनिया में राज करने वाले अंग्रेजों को अपने सिद्धांतों एवं सत्य और अहिंसा के अजय हथियार द्वारा हिंदुस्तान के बाहर कर दिया था। गांधी जी के दर्शन, जीवन दर्शन का कोई और छोर नहीं है, और कोई भी नहीं सोच सकता कि उन पर लिखना कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर समाप्त करें। तो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने जब अपना समाचार पत्र 1981 में शुरू किया था, तब कल्पना नहीं की थी कि हमको ये उपलब्धि हासिल होगी कि गांधी जी पर हम इतना प्रामाणिक ऐतिहासिक संकलन, विशेषांक श्री R.K. पालीवाल जी की अद्भुत विद्वता, उनकी गांधीवादी विचारधारा एवं गांधी जी के प्रति उनका समर्पण और उनके सिद्धांतों को जीने के जीवन भर की अभिलाषा और आगे भी उन्हीं के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए शेष जीवन समर्पित कर देने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व का सारे देश के हर वर्ग के लिए अनुकरणीय उनके प्रयासों व बेटे वेंकटेश की अद्भुत इच्छा शक्ति से सारे विश्व के विश्वविद्यार्थियों व विद्यार्थियों, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शख्सियतों के लिए तथा तानाशाह शासकों के लिए भी प्रेरणादायी व मार्गदर्शक बनेगा, जो इस दुनिया को हिंसा, नफरत और विश्व युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। तो ये उनका भूमिका में से एक अंश मैंने पढ़ा, और अब मैं ये चौथे खंड की बात कर रहा हूँ, जो इस चौथे खंड में R.K. पालीवाल साहब के 2 लेख हैं, गिरीश पंकज के 3 लेख हैं, और डॉक्टर मंजुला उपाध्याय के 2 लेख हैं, अभिषेक भारत व रोहित कौशिक के 1-1 लेख हैं। मुझे, जो मैंने कहा आपको कि ये गांधी जी की प्रासंगिकता पर लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1947 और उसके पहले थे, या 1947-48 कह दो, क्योंकि उनकी डेथ 48 में हुई थी जनवरी में। तो उसके पहले जितने प्रासंगिक थे उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं, और ये प्रश्न लगाना ही गलत है कि उनकी प्रासंगिकता आज है या नहीं है। ये सोचना ही बहुत ही गलत जान पड़ता है मुझे। हालांकि कुछ लोग जो है गांधी जी के पूरे जीवन चरित्र पर, व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं, और उसमें खास तौर से जो अभी हमारे देश की सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो सावरकर को गांधी के सामने खड़ा करने की और नाथूराम गोडसे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक निंदनीय प्रयास है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा स्थापित आश्रम, जो पवनार मतलब महाराष्ट्र में और गुजरात में जो 2 आश्रम उन्होंने स्थापित किए, उनका भी कलेवर बिल्कुल बदल करके गांधी की को स्मृति में से निकालना चाहते हैं। उनको एक तरह का मॉल का शेप दे रहे हैं, और व्यापार में उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खादी का जो हश्र इस सरकार के आने के बाद हुआ है, वो आप सबके सामने है, और
और जो गुजरात विद्यापीठ है उस पे भी आरएसएस के लोगों ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। तो गांधी जी के जो स्थापित संस्थाएं थी उनको अभी, जैसे सर्वोदय मंडल का जो बनारस में जो एक बड़ा परिसर था, उन्होंने रेलवे से खरीद करके बनाया था, उसको भी योगी सरकार ने बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दिया। और जो रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री है जमीन की, और जो रिकॉर्ड है वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से मतलब जो है गांधी जी की अवहेलना की जा रही है, एक तरह से उनको किनारे किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी करे, गांधी के व्यक्तित्व में डेंट लगाना मुश्किल है। आज की सरकार या आज की सत्ता में बैठे लोग या आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी करें, कितना भी भद्दा प्रचार करें और आईटी सेल के से उनके मीम्स बनाएं या और कुछ करें, लेकिन उनकी व्यक्तित्व पर डेंट लगाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 108 देशों में गांधी जी के स्मारक बने हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व को, जिसकी प्रेरणा लेकर नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका को आज़ाद कराया, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो गांधी जी को जिंदा रखे हुए हैं और रखेंगे। इन छोटे मोटे मतलब आरएसएस और बीजेपी और इनके हिंदू संगठन जो है, कहीं 1% भी उनके व्यक्तित्व को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। और अभी एक और प्रयास जो सत्ताधारी लोग कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के सामने अंबेडकर को खड़ा कर, और ये दलित जो जितने भी दलित वर्ग के लोग जो नेतागिरी करना चाहते हैं और उन लोगों को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं, वो भी गांधी के खिलाफ अंबेडकर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों की व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है। और अंबेडकर साहब को जो तवज्जो गांधी जी ने दी, वो तो शायद अंबेडकर साहब को किसी ने भी नहीं दी। उनको संविधान सभा का मेंबर बनाने का हो, या ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का हो, या वंचित वर्गों को जो वो 70-72 जगह जो है वो अलग इलेक्टोरल मांग रहे थे, उसकी जगह 140 जगह उन्होंने 140 सीटें गांधी जी ने ऑफर की कि आपको जो है हम 140 सीटें आरक्षण से देंगे, आप वहाँ अपने आदमी को चुनाव लड़वाएं। तो ये सारी बातें छुपा करके और महात्मा गांधी के खिलाफ अंबेडकर को खड़ा करना या नेहरू के खिलाफ अंबेडकर को खड़ा करना, ये जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, ये कभी सफल होने वाले नहीं हैं। और मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले ये गांधी जी की पुस्तक का एक बार फिर चित्र दिखाना चाहता हूँ, और ये अपील करता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और समझें कि महात्मा गांधी के दर्शन में कितनी ताकत है, अहिंसा और सत्य और अहिंसा में कितनी ताकत है। तो और मैं बधाई देना चाहता हूँ विपिन गुप्ता सर को, जो इस नेशनल एक्सप्रेस के संस्थापक हैं और इस किताब को प्रकाशित करने का श्रम की कोशिश की, और डॉक्टर R.K. पालीवाल जिनके श्रम से ये पुस्तक का संपादन हो पाया और इस आकार में ये पुस्तक आ पाई। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।